डॉक्टर आसिफ किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मौलाना फजल रहमान को दुबई मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि PMLN से हैं। और हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमें नहीं पूछा जाएगा तो जो भी फैसला दुबई में हुआ है उसको हम ओन ही नहीं करेंगे। योर कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। देखिए, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे पीरो मुर्शद हैं, हम उनके मुरीद हैं और वैसे भी वो PDM के सरबराह भी हैं। और यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो सारी एक जॉइंट एफर्ट हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रीवियस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा एक कुलीदी रोल था और वो हमारे बड़े एक अहम इत्तेहादी हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिस मीटिंग का वो जिक्र कर रहे हैं वो हुई है तो कब हुई है, लेकिन अगर वो मीटिंग कोई ऐसी हुई है तो चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM में शामिल है, इसलिए बेहतर होता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे हमारे जो अहम इत्तेहादी हैं उनको इस तरह शिकवा करने का मौका ना मिलता। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अब मुझे मालूम पड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की है और जो क्लिप देखा है उसमें मौलाना साहब भी मुझे कुछ मुस्कुराते और वज़ीर आज़म भी मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कोई अगर मामला शिकवा गिला था मौलाना साहब का वो दूर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसको फौरी तौर पर दूर करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि PDM की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली ठीक कह रहे हैं वो। अगर आप जाएंगे इत्तेहाद में तो अब एक तहरीक थी अकॉर्डिंग टू मौलाना फजल रहमान, उस तहरीक ने अपना मकसद हासिल कर लिया। सो नाउ व्हेन यू गो बैक इनटू इलेक्शन तो फिर शायद PDM की ज़रूरत नहीं है। आप भी एग्री करेंगे इस बात से? मैं आई विल पार्टली एग्री विद यू, बिकॉज देखिए अब तो 1-1.5 महीना रह गया है, वैसे ही ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। और PDM बिल्कुल ठीक मौलाना साहब ने कहा कि वो एक तहरीक थी, वो कोई इलेक्टोरल या इंतखाबी अलायंस नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी और नए इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे तो उस वक्त फिर नई रीअलाइनमेंट्स होंगी और देखा जाएगा हर बात चूँकि अपनी अलग-अलग एक शनाख्त और एंटिटी रखती है, अलग-अलग मंशूर है, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या किससे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कहाँ अलायंस हो सकता है। तो उसमें मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जो ये सेटअप चल रहा है, लेकिन ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, पता नहीं अब पार्टी पॉलिसी क्या होगी या सर्कमस्टेंसेस ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी, कि हमें या तो सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए आपस में, और या अगर अलायंस नहीं बना सकते तो कम से कम PDM को एक इलेक्टोरल अलायंस या सीट एडजस्टमेंट के लिए भी गौर करना चाहिए। क्योंकि अब इतना मुश्किल वक्त में साथ रहे हैं और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ फरिया बीबी के कोई भी एक फ़र्द, एक जमात, एक पार्टी, हालात जिस किस्म के हैं, या एक बड़ी जॉइंट एफर्ट और कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि PDM का इत्तेहाद जो है उसमें उसको ना सिर्फ बरकरार रहना चाहिए बल्कि उसको मज़ीद मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि रिपोर्टेडली ये था और मौलाना फजल रहमान तो ऑन एयर कह चुके हैं कि वो चाहते थे कि असेंबली की मुद्दत लंबी हो जाए, लेकिन क्योंकि PDM नहीं मानी या PMLN मेजरली उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में जाना चाहिए और असेंबली की मुद्दत में इजाफा नहीं होना चाहिए। क्या इस बात पे भी नाराज़ है मौलाना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसमें 2-3 फरिया बीबी ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं वो इलेक्शन की डिले का बायस ना बन जाएं। चूँकि एक तो देखिए मर्दमशुमारी सेंसस जो सा है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नंबर 1। अब ये बड़ा जुल्म होगा कि आप आधे लोग उनका सेंसस हो चुका है वो तो वोट दे दें और आधी आबादी या जितने भी लोग रह जाएं उनको महरूम रखा जाए। सो एक ये इशू तो है मर्दमशुमारी का। नंबर 2, मर्दमशुमारी के बाद फिर आ जाता है डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियाँ होनी है नई, और फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जो फ्लड सीज़न है, मॉनसून का मौसम है, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता फ्लड्स, जैसे आज मुझे को बता रहा था कि शकरगढ़ में
जो इंडिया ने जो अपना वो पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ, तो वो शक्करगढ़ के गांव कुछ ज़ेर-ए-आब आए हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे कभी परेशान करते हैं, लेकिन हाउएवर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि इलेक्शंस टाइम पर ही हो। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर किरमानी, यू आर सेइंग कि ये कुछ अनासर हैं जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल में हो सकते हैं, जिसमें मे बी अभी इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन ओवरऑल आप लोग चाहते हैं कि टाइम पे हो। इज़ दैट करेक्ट? मेरी जाती राय, मुझे खदशा कह लें कि ये जो 2-3 अवामिल हैं, ये कहीं उसमें कोई टेक्निकली, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हो रहा है ना मरदमशुमारी, तो वो फिर ये मुझे खदशा है, लेकिन अदरवाइज मेरा जाती खदशा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर इज इलेक्शन मंथ। ओके, इंटरेस्टिंग। मुस्लिम नून के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बाद आज सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरीयत की खुशखबरी मिली थी और आज शहबाज शरीफ ख़ानदान को एक बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या कहा है सलमान शहबाज ने, ज़रा देखिए। इमरान खान और उसके हवारियों ने 5 साल कोई काम नहीं किया कौम के लिए, इस मुल्क के लिए यही काम करते थे, और वही रिपोर्टें यूके की अदालतों ने उठा के बाहर फेंकी और हमें क्विट किया। और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और ये है उनकी दास्तान। डॉक्टर साहब, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये तारीख में तो ये लिखा जाएगा कि जिस वक्त आप लोग हुकूमत में आए उस वक्त तमाम केसेस क्लियर हुए, जिस वक्त अपोजिशन में थे तो वो केसेस कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही ओपन एंड शट केसेस हैं, तो तारीख में यही लिखा जाएगा। हाँ फरीब, अभी 2 बातें हैं। एक तो मैं इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पे आता हूँ। अभी हाल ही में, मैं उस रेपिटेशन में नहीं जाऊँगा कि जस्टिस शौकत ने क्या कहा, मलिक अरशद मरहूम की जो कन्फेशनल थी वीडियो, उस पर क्या था, वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं रिसेंट बात करूंगा कि पीटीआई के और इमरान खान साहब के एक बहुत ही ज़्यादा हमदर्द वकील हैं, उन्होंने भी टीवी पर आकर कहा, मैंने पढ़ा कहीं और देखा भी, कि जी ये नवाज शरीफ को जब मतलब निकालने का जो था वो अदलिया के ज़रिए फैसला हो चुका था और वो पहले फैसला हो चुका था, ऐसी कोई उन्होंने बात की है वकील ने, उसने। अब कहने का मतलब ये है मेरा कि देखें, हम तो शुरू से कहते थे कि ये एक न्याजी नेक्सस है बिटवीन नैब, और नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए है। अब मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड, जहाँ आप भी माशाल्लाह रही हैं, आपने भी एजुकेशन हासिल की है वहाँ से, हम भी आना जाना कभी रहा है सरकारी मामलात के सिलसिले में, तो वहाँ तो इंसाफ जौन सा है, कोर्ट्स बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, वो तो किसी प्रेशर में नहीं आती। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, ये 22 महीने 22 मंथ्स उन्होंने, एनसीए ने जो नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके है, उन्होंने इसको अच्छी तरह थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद दे आर ऑन रिकॉर्ड कि जी इसमें उन्होंने कोई रेगुलरिटी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पाई और उन्होंने बाइज़्ज़त तौर पर शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली को बरी किया। अब मुसीबत ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो इदारे होते हैं, स्पेशली जो सिविल गवर्नमेंट्स के अंडर इदारे आते हैं, ये लोग फिर आज ये हुकूमतों की हाथ की, वो कहते हैं ना, छड़ी और जेब की घड़ी बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इसमें अगर उनके पास कोई प्रूफ होता, अगर एविडेंस होता, तो ये बड़े अरसे से केस चल रहा था, इसका कोई ना कोई वो उसका कोई नतीजा निकला था। लेकिन ऑलरेडी लंदन का, यूके का जो एनसीए है और उस अदालत में उन्होंने तो उनको बरी कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि चूँकि शवाहिद नहीं थे इसके खिलाफ, एक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही केस था, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, उसमें से निकलना तो कुछ था। लेकिन इसमें कुछ एडेड पॉइंट्स भी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मसलन कुछ इत्तफाकात, अफसोसनाक इत्तफाकात भी हुए कि मकसूद चपरासी हों या डॉक्टर रिजवान हों, उन लोगों उनकी डेथ भी हो गई अनटाइमली, और दीगर कुछ मिसिंग पैरास भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि हैं और वो कह रहे हैं कि पैसे अकाउंट्स में हमारे आए हैं। सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपके ख्याल से हुई है इस मामले की? देखिए, ये तमाम जो आपने जिन लोगों के नाम लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब एनसीए कर रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो उस वक़्त के जो नैब के एडवाइज़र थे गालबन, जो आज तो उन्होंने भी कोई मतलब वादा माफ़ गवाह बनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मैंने सुना है, शहजाद अकबर साहब, तो उन्होंने तमाम ये जो रिकॉर्ड था इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का, उन्होंने तमाम ये शेयर किया था और ट्रांसफ़र किया था एनसीए को, तमाम चीज़ें।
तो एनसीए ने वहाँ भी और उसके बाद यहाँ भी उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली करके उनको क्लीन चिट दी, शहबाज शरीफ को और उसकी फैमिली को, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्ग 22 मंथ्स। तो मैं समझता हूँ काश पाकिस्तान में भी अदालतें जो हैं वो किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला करें तो आज हम जिस नहज पे खड़े हैं हम यहाँ तक ना पहुँचते। आपने शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया, ये आपने अखबार रात की खबरें या टेलीविजन की खबरों पे कहा या यू एक्चुअली हैव इंफॉर्मेशन कि वो वादामात गवाह बने जा रहे हैं? आज उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। ये उन पे इंकशाफ हुआ। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो अब तो ओपोनेंट्स भी जब ये कहने लगे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगी कि क्या कहते रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में, क्या कहा उन्होंने। लेट्स वॉच हिम। सो अब आप कह रहे हैं कि वो तब्दील होने जा रहे हैं। मैंने जो ये सोशल मीडिया पे गपशप सुनी है, लेकिन ये जो बातें फरमा रहे हैं जी कि वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मानते ये, तो भाई आपके पास जो एविडेंस थे, देखिए कानून जो है, अदालतें जो हैं वो एविडेंस पे चलती हैं, वो क्लेम्स पर फैसले नहीं करती या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं फैसले करती। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ कि यहाँ ख्वाहिशात पर फैसले किए गए जिसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं था पनामा पेपर्स की लिस्ट में, 400-450 लोग थे, सिर्फ एक को सिंगल आउट किया और जब कुछ ना मिला तो उसको कामा पे निकाल दिया। मेरा ये सवाल है कि चलें जी, वो तो कहते हैं बेकसूर था नवाज शरीफ, जो बाकी 400 लोग थे उनके खिलाफ कोई जीआईटी बनी? अभी बना देते। अब तो आपकी गवर्नमेंट है, आप लोगों ने भी नहीं बनाई। बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये हमारी चोरी होगी अगर हम उसको नहीं प्रूव करते कि वो कौन लोग थे, या वो क्या कोई एक स्कैंडल था, या वो एक कोई फेक लिस्ट थी, क्या था, उसको प्रूव होना चाहिए कि 450 के 430 के करीब लोग थे और उसमें एक ऐसे शख्स को निकाला जाता है जिसका नाम तक नहीं था पनामा